श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 7। युग की आवश्यकता। भूरसुबो ग्राम के माणिक राजा। कामारपुकुर से 1 मील उत्तर में भूरसुबो नामक ग्राम है। एक विशेष धनी व्यक्ति श्री माणिक चंद्र बंदोपाध्याय वहाँ रहते थे। चारों ओर के ग्रामों में वे माणिक राजा के नाम से विख्यात थे। पूर्वोक्त आम बाग के अतिरिक्त सुख सायर, हाथी सायर इत्यादि वृहत सरोवर अभी तक उनकी कीर्ति घोषित कर रहे हैं। ऐसा सुना जाता है कि उनके घर पर कई बार लक्ष्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया गया था। मांदारणगढ़। कामारपुकुर की आग्नेय दिशा में मांदारण नामक ग्राम है। अन्य गांव के शत्रुओं से रक्षा के निमित्त पहले किसी समय वहां पर एक दुर्भेद्य दुर्ग प्रतिष्ठित था। उसके समीपवर्ती क्षुद्र आमोदर नद की गति को अत्यंत कुशलता के साथ परिवर्तित कर इस गढ़ को खाई के रूप में परिणत किया गया था। उचालन का तालाब तथा मुगलमारी का युद्ध क्षेत्र। मांदारण दुर्ग के भग्नद्वार, बुर्ज तथा खाई एवं उससे कुछ ही दूर पर अवस्थित श्री शैलेश्वर महादेव का मंदिर अभी तक विद्यमान है, जो पठान राज्य के समय उन स्थानों की प्रसिद्धि का परिचय प्रदान कर रहे हैं। मांदारणगढ़ के बगल से होकर ही वर्धमान यातायात की पूर्वोक्त सड़क है। इस सड़क के दोनों ओर अनेक तालाब हैं। गढ़ से प्राय 9 कोस उत्तर में उचालन नामक स्थान में जो तालाब है वही सबसे बड़ा है। इस सड़क में एक जगह एक टूटा हुआ पीलखाना भी देखने को मिलता है। इन स्थानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि युद्धादि की सुविधा के लिए ही इस सड़क का निर्माण हुआ था। मुगलमारी के प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र का इस मार्ग में विद्यमान होना इस बात का साक्षी है। देरे ग्राम के जमींदार रामानंद राय का विवरण। कामारपुकुर से प्रायः 1 कोस दूर पश्चिम की ओर 7 बेड़े, नारायणपुर तथा देरे नामक 3 गांव परस्पर अति सन्निकट विद्यमान हैं। ये गांव किसी समय अत्यंत उन्नत थे। देरे का तालाब तथा उसके समीपवर्ती देवालय एवं अन्य स्थलों को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय ये तीनों गांव एक अन्य जमींदारी के अंतर्गत थे तथा उसके जमींदार रामानंद राय 7 बेड़े नामक ग्राम में रहते थे। ये जमींदार विशेष धनवान न होने पर भी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। किसी कारण से किसी पर क्रोधित होते ही उसका सर्वनाश करने में वे किंचित मात्र भी नहीं हिचकिचाते थे। इनकी संतानों में से कोई भी जीवित न रहा। लोगों का कहना है कि प्रजा पर अत्याचार करने के फलस्वरूप उनका वंश नष्ट हो गया एवं उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति दूसरों के हाथ में चली गई। देरे ग्राम के माणिक राम चट्टोपाध्याय प्राय 150 वर्ष पूर्व मध्य स्थिति वाला एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार देरे ग्राम में रहता था। इस परिवार के लोग सदाचारी, कुलीन तथा श्री रामचंद्र के उपासक थे।
शिवालय के साथ उनके द्वारा निर्मित सरोवर अभी तक चाटुर्यपुकुर यानी चट्टोपाध्याय का तालाब के नाम से उनका परिचय प्रदान कर रहा है। इस वंश में श्री माणिक राम चट्टोपाध्याय के 3 पुत्र और 1 कन्या हुई। उनमें से ज्येष्ठ क्षुदीराम का जन्म लगभग सन 1775 ईस्वी में हुआ। तदनंतर कन्या रामशीला एवं निधि राम तथा कानाई राम नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। उनके पुत्र क्षुदीराम चट्टोपाध्याय का विवरण। श्री क्षुदीराम जी युवावस्था में किसी अर्थकरी विद्या में पारदर्शी हुए थे या नहीं, इसका ठीक पता नहीं चलता, किंतु सत्यनिष्ठा, संतोष, क्षमा तथा त्याग आदि जो गुण शास्त्रानुसार सद्ब्राह्मणों के लिए स्वभाव सिद्ध होना आवश्यक माने जाते हैं, विधाता ने पर्याप्त रूप से उन्हें प्रदान किए थे। वे कद में लंबे तथा बलशाली थे, किंतु उनका शरीर स्थूल नहीं था। गौरवर्ण तथा देखने में भी वे सुडौल थे। श्री रामचंद्र जी के प्रति वंशानुगत भक्ति उनमें विशेष रूप से विद्यमान थी। प्रतिदिन नित्य कर्म संध्या वंदनादि के पश्चात स्वयं पुष्प चयन कर श्री रघुवीर की पूजा करने के अनंतर वे जल ग्रहण करते थे। शूद्रों से दान लेना तो दूर रहा, शूद्र याजक ब्राह्मणों का निमंत्रण तक उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। जो ब्राह्मण धन लेकर कन्यादान करते थे, उनके हाथ का जल तक वे ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार की निष्ठा तथा सदाचार को देखकर ग्राम के लोग उनके प्रति विशेष भक्ति तथा सम्मान का भाव रखते थे। क्षुदीराम जी की सहधर्मिणी श्रीमती चंद्रा देवी पिता के निधन के बाद घर द्वार तथा संपत्ति आदि की देखभाल का उत्तरदायित्व श्री क्षुदीराम जी के कंधों पर आ पड़ा। धर्म में अविचलित रहकर वे उन कार्यों को यथोचित रूप से संपन्न करते थे। इससे पूर्व उनका विवाह संस्कार हो जाने पर भी उनकी धर्म पत्नी अत्यंत अल्प आयु में ही दिवंगत हो गई। अतः लगभग 25 वर्ष की आयु में उन्होंने पुनः दूसरा विवाह किया। उनकी दूसरी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती चंद्रमणि था, किंतु घर पर उन्हें सब कोई चंद्रा कहकर पुकारते थे। श्रीमती चंद्रा देवी का नैहर सराठी मायापुर नामक ग्राम में था। वे सुस्वरूपा, सरल हृदया तथा देव ब्राह्मणों के प्रति भक्तिपरायणा थी, किंतु हृदय में असीम श्रद्धा, स्नेह और प्रेम ही उनके विशेष उल्लेखनीय गुण थे। तदर्थ ही वे सबकी अत्यंत प्रिय बन चुकी थीं। संभवतः सन 1791 में श्रीमती चंद्रमणि का जन्म हुआ था। अतः सन 1799 में विवाह के समय उनकी आयु 8 वर्ष की थी। संभवतः सन 1805-6 में उनके प्रथम पुत्र राम कुमार का जन्म हुआ। उसके लगभग 5 वर्ष बाद कात्यायनी नामक कन्या तथा सन 1826 या 27 में द्वितीय पुत्र रामेश्वर को प्राप्त कर वे आनंदित हुईं। जमींदारों के साथ विवाद होने के कारण क्षुदीराम का सर्वस्व नाश। धर्म मार्ग पर अवस्थित रहकर संसार यात्रा का निर्वाह करना कितना कठिन है, यह अनुभव करने में श्री क्षुदीराम जी को विलंब न लगा। संभवतः उनकी कन्या कात्यायनी के जन्म के कुछ दिन बाद ही उन्हें घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ग्राम के जमींदार रामानंद राय
के प्रजा के प्रति अत्याचार की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। गांव के किसी व्यक्ति पर असंतुष्ट होकर उन्होंने अदालत में एक झूठा मुकदमा दायर किया और उसमें विश्वासी गवाह की आवश्यकता होने के कारण श्री क्षुदीराम जी को अपनी ओर से गवाही देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। धर्मपरायण क्षुदीराम जी कानून, अदालत आदि को सदा भय की दृष्टि से देखते थे और सत्य घटना के लिए भी इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी के विरुद्ध कानून आदि का आश्रय नहीं लिया। इसीलिए जमींदार के अनुरोध से उन्हें बहुत धक्का लगा। झूठी गवाही न देने पर उन्हें जमींदार का विशेष कोपभाजन बनना पड़ेगा, यह निश्चित रूप से जानकर भी वे उस कार्य में किसी प्रकार से सम्मत नहीं हो सके। अतः इस प्रकार के कार्यों का जो स्वाभाविक परिणाम होता है वही हुआ। जमींदार ने उनके भी विरुद्ध झूठा आरोप लगाकर नालिश की एवं मुकदमा जीतकर उनकी सारी पैतृक संपत्ति नीलाम कर दी। श्री क्षुदीराम जी के रहने तक के लिए उस गांव में रत्ती भर जमीन न बची। गांव के लोग उनके दुख से अत्यंत व्यथित हुए, किंतु जमींदार के विरुद्ध उनकी कुछ भी सहायता न कर सके। क्षुदीराम जी का देरे ग्राम परित्याग। इस प्रकार प्रायः 40 वर्ष की आयु में श्री क्षुदीराम जी एक साथ सब कुछ खो बैठे। पितृपुरुषों के अधिकारी रूप से तथा अपने उपार्जन के फलस्वरूप जो संपत्ति उन्होंने इतने दिनों में एकत्रित की थी, वह वायु जिस प्रकार मेघ को छिन्न भिन्न कर देती है, ठीक उसी प्रकार एक साथ सब कुछ विनष्ट हो गई। किंतु यह घटना उन्हें धर्म मार्ग से विचलित न कर सकी। श्री रघुवीर के श्री चरणों में एकांत रूप से शरणागत हो अविचल हृदय से अपना कर्तव्य निर्धारण कर दुर्जन व्यक्ति से दूर रहने के निमित्त उन्होंने अपनी पैतृक भूमि तथा उस गांव को सदा के लिए त्याग दिया। सुखलाल गोस्वामी के आमंत्रण से क्षुदीराम जी का कामारपुकुर आगमन तथा वहां निवास। कामारपुकुर के श्री सुखलाल गोस्वामी का उल्लेख हम इससे पूर्व ही कर चुके हैं। समान स्वभाव विशिष्ट होने के कारण श्री क्षुदीराम जी के साथ पहले से ही उनका विशेष सौहार्द था। मित्र की उस विपद वार्ता को सुनकर वे अत्यंत विचलित हुए तथा अपने मकान के एक अंश अवस्थित कुछ झोपड़ियों को सदा के लिए उन्हें देने का निश्चय कर उनको कामारपुकुर आकर रहने का उन्होंने अनुरोध किया। संपूर्ण असहाय श्री क्षुदीराम जी को इससे सहारा मिला। श्री भगवान की अचिंत्य लीला से ही यह अनुरोध उपस्थित हुआ है, ऐसा अनुभव कर कृतज्ञतापूर्ण हृदय से कामारपुकुर आकर वे तब से वहीं निवास करने लगे। बंधुगत हृदय सुखलाल जी इससे अति प्रसन्न हुए तथा क्षुदीराम जी की संसार यात्रा निर्वाह के लिए उन्होंने 1.5 बीघा धान का खेत भी उनको सदा के लिए प्रदान किया। ओम शांति शांति शांति।